नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलिए, पूज्य गुरुदेव इंदौर मध्य प्रदेश से पद्मावती जैन कह रही हैं, महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि हर चिंतन से शब्द बनता है, हर शब्द से प्रवृत्ति बनती है, प्रवृत्ति से संस्कार बनते हैं, तो गुरुवर अपने चिंतन के प्रति सतर्क कैसे रहें ताकि चिंतन से संस्कार तक की यात्रा सही बनी रहे, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नियमित भावना योग कीजिए, चिंतन बदलेगा और फिर आपका पूरा व्यवहार भी बदलेगा। आगे बोलिए। पूज्य गुरुदेव केरला कोच्चि से अजय लुनावत कह रहे हैं, अच्छा, ये मेरी अपनी धर्मपत्नी के जन्मदिन पर जीव कल्याण हेतु 11,111 की राशि का योगदान देता हूं और अपने जीवन काल में अपने माता पिता, पति पत्नी और दोनों पुत्रों के जन्मदिन पर हमेशा 11,111 रुपये की राशि बहुत सुंदर महोदय संघ को देने का संकल्प करती हूँ। गुरुदेव मेरे प्रश्न मेरे अहंकार की वजह से है। हमें बताया गया है कि गुरु माता और पिता के प्रति अपनी असहमति या उनकी आलोचना करना सही नहीं है, पर फिर भी अगर अपने आप को रोक नहीं पाएँ तो ऐसा उनसे विनम्रतापूर्वक कैसे कहें या चुप रहना ही उत्तम उपाय है। गुरुदेव मेरी दुर्बलता है कि मैं सत्य कटु हो तब भी बोल देता हूँ, जिससे मुझे लोग प्राय पसंद नहीं करते हैं, कृपया समाधान दें। देखिए, असहमति प्रकट करना कतई गलत नहीं है। अगर हमारी किसी में असहमति हो, चाहे वो गुरु के प्रति हो या माता पिता के प्रति, असहमति प्रकट करें, परंतु विनम्रता के साथ, मर्यादा पूर्वक। और ये हमें देखना चाहिए कि हमारी इस अभिव्यक्ति से उनका गौरव न घटे। यदि सार्वजनिक रूप से कहीं असहमति प्रकट हो तो वह उनके गरिमा को खंडित करेगा। ऐसी जगह में हमें तटस्थ रहने का अभ्यास करना चाहिए, मौन होना चाहिए और एकांत में जाकर असहमति प्रकट कर देना चाहिए। आलोचना का जहाँ तक सवाल है, आलोचना का मतलब बुराई है, वो कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ, समालोचना कर सकते हैं। समालोचना का मतलब एकांत में प्रत्यक्ष में उस व्यक्ति को आप कह दें कि आपकी जो बात है उसमें मुझे ये दोष दिखाई पड़ रहे हैं। यदि इस तरीके से करेंगे तो हमारे संबंधों में भी मधुरता रहेगी और हमारी गरिमा भी सुरक्षित होगी। आपने खुद ये व्यक्त किया है कि ऐसा करके मुझे प्रायः क्या लिखा उन्होंने, मेरी दुर्बलता है कि मैं सत्य कटु हो तब भी बोल देता हूँ, जिससे मुझे लोग प्राय पसंद नहीं करते। हाँ, तो आपकी लाइकिंग इससे घटती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि इसमें आप संयम रखें और भावना योग करें और एक अतिरिक्त कमांड दें कि मुझे वही बोलना है जहाँ आवश्यक हो और वही बोलना है जो अपेक्षित हो। ये दो बात अपने मन में भर ले। वही बोलना है जो आवश्यक हो और वही बोलना है जो अपेक्षित हो। अनपेक्षित बात मुझे नहीं करनी, अनावश्यक बातें मुझे नहीं करनी। यदि ये बात आपके हृदय में अंकित होगी तो आप फिर धीरे धीरे इस बुराई से बच जाओगे। जब तक ऐसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक ही दिन में ऐसा नहीं है कि आपने एक कमांड दे दी और बदल गए, इसमें आपको महीनों अभ्यास करना होगा। और जब तक आप ऐसा नहीं कर पा रहे तब तक यदि कदाचित भूलवश ऐसा हो भी जाए तो बाद में उसका एहसास करते ही अपनी ओर से क्षमा मांगे, माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई,
मुझे ये नहीं कहना था, मैंने कह दिया, तो ये आप इससे बचेंगे। एक बार की बात है, पिता ने कोई निर्णय लिया, पुत्र वहीं था। पुत्र की दृष्टि से वो निर्णय ठीक नहीं था, लेकिन पुत्र ने वहां एक शब्द भी नहीं बोला। पिता ने अपनी तरफ से निर्णय लेकर उसे घोषित करवा दिया। घर आने के बाद पुत्र ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आपने ये जो निर्णय लिया है ये ठीक नहीं दिखा, इसमें मुझे ये कमियां दिखाई पड़ रही। पिता को तुरंत एहसास हुआ। बोला वहीं क्यों नहीं बोला? बोले पिताजी, उस समय मैं सबके बीच में क्या बोलता, आपका निर्णय, आपकी बात को काटना मेरे संस्कार में नहीं थे। मैं आपकी बात को कैसे काटता, यद्यपि मैंने आपको इशारा दिया पर आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं आया, और मैं इतने दूर था कि आपको मैं और प्रकार से इंगित नहीं कर पाया। अब क्या करें? पिता ने कहा बेटा बिल्कुल सही है, तूने उस समय अगर असहमति दे दिया होता तो भले हम इस निर्णय से होने वाले नुकसान से बच जाते, लेकिन तूने जो संस्कार को प्रकट किया है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमें तुम्हारे संस्कारों पर गर्व है। दृष्टिकोण ये होना चाहिए। बड़ों की बात को काटना एक अच्छे मनुष्य की पहचान नहीं, ये हमारी शालीनता के विरुद्ध है। और आजकल तो सीधे सीधे बेटा बाप को सीख देने लगता है, कई बार गुरुओं से भी बोल देते हैं, बोलिए पर गरिमा के अनुरूप। ऐसा कभी ना बोले कि गरिमा खंडित हो। क्वचित कदाचित सामने वाले के मुख से कुछ गलत भी निकल जाए तो आप तटस्थ रहे, मौन रह जाए, पर सार्वजनिक रूप से बात को कभी काटने की चेष्टा न करे। यही विनम्रता और शालीनता की पहचान है। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, किसी ने कहा है कि मैं हर रात सारी ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देता हूँ, लेकिन हैरत की बात यह है कि वह सुबह मुझसे पहले जाग जाती है। क्या बात? तो महाराज श्री, हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि जिन ख्वाहिशों को हम सुलाना चाहते हैं उन्हें कैसे सुलाएं कि वह जागे ही नहीं? मैं कहता हूँ ख्वाहिशों को सुलाना मत चाहो, सुलाना बंद करो, खुद को जगाना शुरू कर दो। मनुष्य की मन की ख्वाहिशें तभी तक जगती है जब तक वो खुद सोया होता है। अगर खुद जाग जाओगे तो ख्वाहिशें अपने आप खो जाएगी। हमारी जितनी भी ख्वाहिशें वह सब एक सपना है जिसे हर पल मनुष्य रचता है, और सपना तो नींद की परिणति है। अगर जाग गए तो हमारी ख्वाहिशें कभी नहीं पनपेगी। जितनी भी ख्वाहिशें हैं वह आत्मा की गहन सुषुप्ति का परिणाम है। जिनकी आत्मा जागृत हो उठती है, जो जीवन के यथार्थ को ठीक तरीके से समझ लेते हैं, वो ख्वाहिशों और सपनों में न जीकर सत्य में जीने के अभ्यासी होते हैं। इसलिए ख्वाहिशों को मत सुलाओ, खुद को जगाओ। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती शेफाली राजेश जैन, काव्यांजलि, इंदौर। गुरुदेव, संतान को माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव तब तक न हो जब तक कि वे स्वयं माता पिता नहीं बने। क्या यह क्षम्य है? लेकिन स्वयं माता पिता बनने के बाद भी अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट न हो तो इसमें किसका दोष है? ये युग की विडंबना है। ऐसे संतान संतान कहलाने के भी अधिकारी नहीं, उन्हें तो पेट का कीड़ा कहना चाहिए। जो अपने जन्मदाता माँ बाप के प्रति उपेक्षा का व्यवहार करे, उनसे
क्रूरता अपनाए तो उससे बड़ा नीच अधर्मी मनुष्य और कौन होगा। सुबह हमने इस विषय पर चर्चा की है, कल भी इसी का शेषांश आप सबके बीच होगा। इसलिए इतनी बात तो मैं कह ही रहा हूँ कि हमें सभी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और जिनका हमारे जीवन में असीम उपकार है उनके प्रति तो हमें पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। तभी हम सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होंगे। तो गुरुदेव अकोला महाराज से संगीता गव्हाणे कह रही है, गुरुदेव मनुष्य की बुद्धि भोग के सेवन में जितनी शीघ्रता व चतुराई से प्रवृत्त होता है उसी प्रकार धर्म धारण करने में चतुर क्यों नहीं होता। और गुरुदेव मन बुद्धि और अहंकार में क्या अंतर है। भोग के विषय में जितनी चतुराई होती है धर्म ध्यान में क्यों नहीं। पहला प्रश्न देखिए, जिसमें ज़्यादा रुचि होती है उसकी बुद्धि उसी में रमती है। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी सूक्ति है, यथा रुचि तथा मति। भोगों के संस्कार जन्म जन्मांतरों से चले आ रहे हैं। वो संस्कार इतने प्रगाढ़ हैं कि उधर रुचि अपने आप हो जाती है। धर्म ध्यान की रुचि बड़ी मुश्किल से जगती है और वो भी घटती बढ़ती है। इसके कारण सांसारिक कार्यों के प्रति लोगों का सहज आकर्षण हो जाता है। पारमार्थिक कार्यों के प्रति लोगों को उत्साहित करना पड़ता है। फिर दूसरी बात, सांसारिक कार्यों में उसे थोड़ा आराम दिखता है। अल्पकालिक ही सही तात्कालिक सुख की अनुभूति होती है। इसलिए लोग उधर बड़ी तेजी से लुढ़क जाते हैं, झुक जाते हैं। पर पारमार्थिक कार्यों में व्यक्ति को खपना पड़ता है, खपाना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को मोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। जो सुख भोग रहे उसे छोड़ना पड़ता है। तो उसकी तरफ रुझान कम है। यूं कहूं कि विषयों की ओर जाना यानी नीचे आना और धर्म ध्यान में त्याग साधना में लगना यानी जीवन को ऊपर उठाना। पानी को ऊपर उठाने के लिए मोटर लगाना पड़ता है, नीचे गिराने के लिए तो उसे ढोलना ही पड़ता है। नीचे आना सहज है, ऊपर चढ़ना कठिन। तो धर्म ध्यान स्वयं के उत्कर्ष का अनुष्ठान है। ऐसा वही कर सकता है जिसकी अपने आत्मा के कल्याण के प्रति प्रगाढ़ रुचि है। अपनी रुचि जगा लो, तुम्हारा सारा संसार तुम्हें नीरस लगने लगेगा। भोगों की तरफ से तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, जीवन की दिशा ही परिवर्तित हो जाएगी। तो उस तरफ अपनी दृष्टि जगाए। मन, बुद्धि और अहंकार में अंतर आपने पूछा है। जैन धर्म में इस तरह से इनका पृथक रूप से विश्लेषण नहीं है, लेकिन मन, बुद्धि और अहंकार शब्द का प्रयोग वैशेषिक और सांख्यों के यहाँ होता है। मन जिसके बल पर हम विचार करते हैं, बुद्धि जो हमारे ज्ञान की परिणति है, अहंकार हमारे कर्तृत्व का परिणाम। इस मन, बुद्धि और अहंकार को उनके यहाँ एक प्रकार की अज्ञान जन परिणति बताई। इन सब से मुक्त होने पर ही मुक्ति होती है। हमारे यहाँ इस तरह से इनका कोई विश्लेषण नहीं है, इसलिए उसको उसी ढंग से समझना चाहिए।
पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्रीमती मंजू राकेश पाटनी कह रही हैं, गुरुवर जब हम फोटो खिंचवाते हैं तो फोटोग्राफर कहता है जरा मुस्कुराइए। पता है क्यों? ताकि फोटो सुंदर आ सके। गुरुवर जब एक पल मुस्कुराने में फोटो सुंदर आ सकती है तो सदा मुस्कुराने की आदत डालने से क्या जीवन सुंदर नहीं हो सकता? हमेशा क्या करें कि सदा मुस्कुराते रहें ताकि जीवन हमारा सफल और सुंदर बने। बिल्कुल सही बात है। और हम लोग तो हमेशा आप लोगों से कहते हैं हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी फोटोग्राफी निरंतर चल रही है। जब सामने कैमरा हो तो स्वाभाविक मुस्कुराहट आपके अंदर आ जाती है, क्योंकि कैमरा दिखता है। लेकिन भीतर की जो बात है वहाँ हमारे लिए कैमरा दिखता नहीं, पर रिकॉर्डिंग चालू है। आप चाहते हैं कि मेरी छवि खूबसूरत हो तो सतर्क हो जाइए, अपने भाव भंगिमा को ठीक रखिए, अपने मन को मुस्कुराहट से भर लीजिए, हर पल मुस्कुराइए। अब मुस्कुराहट के लिए कुछ नहीं करना, जीवन में सहजता लाना है। और सहजता लाने के लिए भी कुछ नहीं करना, चीजों को नजरअंदाज करने का अभ्यास करना है। इग्नोर करो, नजरअंदाज करो, ओवरलुक करो, प्रतिक्रियाएं मत करो, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होना बंद कर दो। तुम्हारी सहज मुस्कान तुम्हारे जीवन के अंतिम क्षण तक बनी रहेगी। लेकिन यदि आप प्रभावित होगे तो जीवन की सहजता बाधित होगी, खंडित होगी, और फिर आप अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल नहीं कर पाओगे जिसके आप अधिकारी हो। पूज्य गुरुदेव, सेलू महाराष्ट्र से पुष्पा सुभाष काला कह रही हैं, महाराज जी मेरी भावना योग पर बहुत आस्था है। मेरी एक जिज्ञासा है कि साधक के पास होती है साधन और मुनिराज के पास होती है साधना। मुनिराज के पास होती है साधना, श्रावक के पास, साधक के वहाँ लिखा साधक की श्रावक, और उन्होंने साधक लिखा, श्रावक करो। हाँ। सावक के पास होती है साधन और मुनिराज के पास होती है साधना। तो हम गृहस्थ साधना साधन की सुविधा के साथ करते हैं तो वह दुविधा का कारण बन जाती है। गुरुदेव, क्या मुनिजन बिना साधना के बिना साधन के साधना करते हैं? यदि साधन के साथ करते हैं तो उन्हें भी क्या दुविधा का सामना करना पड़ता है? देखिए, साधना में एक सीमा तक सहायक है, लेकिन साधन भी दो तरह के, एक सुख भोग के साधन और एक साधना का साधन। साधन दोनों तरह का है। सुख भोग के साधन यानी लग्जरी, जो आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए एकत्रित किए, ये आपको 24 घंटे इनसे सुविधाएं मिलती है, पर ये आकुलता देते हैं। जो जितना ज़्यादा साधनों की ओर भागता है वो अपने सुख से उतना वंचित होता है, और साधनों को छोड़कर जो साधना के मार्ग में लगता है उसे उतनी ही सुख की प्राप्ति होती है। तो हम साधन की तरफ न जाकर साधना की तरफ दृष्टि रखें, अर्थात भोग के प्रति अपनी दृष्टि न दौड़ाकर त्याग साधना की तरफ अपनी दृष्टि रखें, वैसी रुचि जगाएं। यदि ऐसा हम करेंगे तो हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। तो साधन से सुविधाएं जुट जाएगी, थोड़ी अनुकूलताएं आ जाएगी, फैसिलिटीज मिल जाएगी, पर मेंटल पीस मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। पर साधना आंतरिक है जिससे सुख प्रकट होता है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, सुविधा और सुख दोनों अलग अलग चीज है।
सुविधाएं जुटाई जाती है, सुख अर्जित होता है। सुविधाएं बाहर से जोड़ी जाती है, सुख भीतर घटित होता है। जब तक तुम साधनों में उलझे हो, सुविधाएं इकट्ठे करोगे पर सुख नहीं। सुख तो तब होगा जब तुम्हारी अंतर्मुखता होगी। तो आपने जो कहा श्रावक साधनों में और मुनि साधना में, बिल्कुल यथार्थ है। आपके पास ढेर सारे लग्जरी चीजें जुड़ी है, मुनि के पास क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ, मुनियों के पास साधन है, क्या है? धर्म ध्यान का साधन, अपने संयम के सहायक साधन। हमारे लिए हमारा शास्त्र है, गुरु वचन है, पिछी है, कमंडल है, हमारी चर्या और क्रियाएं हैं। ये हमारे उस धर्म ध्यान के साधन हैं। इनके बल पर जब हम साधना करते हैं तब सुख उपार्जित होता है। तो साधन साधन है, चाहे वो धर्मी के जीवन में हो या भोगी के जीवन में। भोग के साधन उलझाते हैं और धर्म के साधन सुलझाते हैं। तो भोगों के साधन से अपनी रुचि हटाओ, धर्म के साधन की तरफ अपनी रुचि बढ़ाओ। अपने आप घटित होगा यदि तुम्हारी धर्म रुचि होगी और उस तरफ से मुख मुड़ेगा, जीवन सुधरेगा। पूज्य गुरुदेव, नागौर जिला सतना मध्य प्रदेश से स्पर्श जैन कह रहे हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब आप भी हम बच्चों की तरह छोटे थे तो आप भी हम बच्चों की तरह कुछ बनने का सपना देखते होंगे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि। तो महाराज जी, आप क्या बनना चाहते थे? आपका छोटे में क्या सपना था? क्या आप हम बच्चों के साथ अपनी स्टडी के कोई टिप्स शेयर करना चाहते हैं जिससे हम बच्चे आगे जाकर अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें? क्या आप भी छोटे में जल्दी उठकर पूजन अभिषेक करते थे? और महाराज जी, आपको वैराग कैसे हो गया और आपका आचार्य श्री का मिलन कैसे हुआ? देखिए, बच्चे ने बहुत अच्छी बात पूछी है। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे जीवन में ऐसी कोई बात तो नहीं थी, पर एक बात जरूर थी कि मैंने अपने जीवन में तय कर रखा था कि मुझे सामान्य जीवन नहीं जीना। मुझे इस जीवन में कुछ अलग हटकर करना है। बचपन से मेरे मन में था। मेरी जन्म कुंडली को लोगों ने देखा तो कहा यह घर से भाग जाएगा। कुंडली में लिखा था। अब उन्हें यह नहीं मालूम था कि भाग जाएगा कि जाग जाएगा, पर जन्म कुंडली में जिसने कुंडली बनाई उसने कहा यह घर में नहीं रहेगा, भाग जाएगा। ठीक है, मेरा भाग जाग गया कि मैं निकल गया। लेकिन मेरे मन में जीवन के प्रारंभिक दिनों में ये बात थी, दिनों से ही ये बात थी कि मुझे कुछ हटकर जीना है। और मैं इसी भावना में लगा रहता था। जहां तक धार्मिक संस्कारों की बात है, मुझे याद नहीं कि मैंने अपने बचपन में कभी अभिषेक पूजन किया है। देखा जरूर, किया नहीं। देव दर्शन अगर हो गया तो बहुत धर्म हो गया, वो भी कभी नियमित नहीं था। ये बात मेरे मन में थी कि मुझे कुछ अलग करना है। क्या करना है ये नहीं है, पर जब गुरुदेव के दर्शन का सौभाग्य मिला, उनके प्रथम दर्शन में ही मेरे अंतर्मन में एक प्रेरणा जगी कि जीवन का यदि सर्वश्रेष्ठ रूप है तो यही है। यही कटनी के लोग गुरुदेव का विहार करा के जा रहे थे, हजारीबाग पहुंचने वाले थे।
मुझे मालूम पड़ा कि आचार्य विद्यासागर महाराज बिहार करके शिखर जी के लिए आ रहे हैं। उनके साथ 60 बाल ब्रह्मचारिणियां भी हैं। उस समय तक मुनियों के प्रति मेरी कोई खास रुचि नहीं थी। मैंने सोचा ऐसे बहुत सारे महाराज आते हैं जाते हैं आएंगे, लेकिन बाल ब्रह्मचारिणी शब्द मेरे लिए नया था। क्यूरियोसिटी हुई, ये बाल ब्रह्मचारिणी क्या होती। जनवरी का महीना था, संभवतः 21 जनवरी 1983 की बात है। मार्च में हमारा बोर्ड एग्जाम था। उन दिनों हम बहुत डटकर पढ़ाई करते थे। जब ये सुना कि जैन समाज के सबसे बड़े आचार्य आ रहे हैं, सागर की 60 बाल ब्रह्मचारिणी आए, तो मैंने अपने एक मित्र से कहा ये बाल ब्रह्मचारिणी क्या होती, चलो अपन चलकर देखें। अभी हजारीबाग में प्रवेश नहीं हुआ था। हम लोग 15 किलोमीटर साइकिल से गए, उस समय गाड़ियां उपलब्ध नहीं थी, और गए तो देखा उस समय आचार्य महाराज आहार कर रहे थे, पूरे संघ का आहार हो रहा था। मैं देखा तो देखते ही रह गया, यंत्रवत कीलित हो गया। 16 साल की उम्र थी मेरी उस समय। मेरा ध्यान तब टूटा जब गुरुदेव का आहार हो गया, वो बैठ गए, उनकी जयकार हुई। मैं भूल गया ये बाल ब्रह्मचारिणी अमचारिणी, बोले ये तो कुछ अलग ही है। एक अलग प्रकार का खिंचाव मेरे मन में आया। मन में प्रतिक्रिया आई कि जीवन का श्रेष्ठतम रूप यदि कुछ है तो बस यही है। 3 दिन तक मैं गुरुदेव के चरणों में आगे पीछे बना रहा, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, जबकि उस समय मैं 18 घंटे पढ़ता था। पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं था। पर 3 दिन साथ रहा। बिहार किया 20 किलोमीटर पहली बार, फिर उसके बाद मैं भूल गया, अपनी पढ़ाई लिखाई में लग गया। गुरुदेव समेत शिखर और ईश्वरी आ गए, गया दूर से दर्शन किया, आ गया। लेकिन एग्जाम के बाद हमारा दुर्ग आना हुआ, और चातुर्मास के बाद पीछे से गुरुदेव भी दुर्ग आ गए। हाँ, हमारा बड़ा जीवंत संपर्क हुआ। इस बीच गुरुदेव से मैंने बहुत सारे प्रश्न किए। लगभग 1-1.5 महीने का सानिध्य पाकर मन एकदम से मजबूत हो गया, और मैंने एक दिन तय किया कि अगर जीवन में कुछ करना है तो बस गुरु चरणों में अर्पित हो जाओ। और मैंने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव, मैं आपके संग में रहने की अनुमति चाहता हूँ। मैंने कोई व्रत नहीं मांगा था। उन्होंने एकदम भेदती निगाह से नीचे से ऊपर तक मुझे देखा। क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या पढ़ते हो, बता दिया। सोच लो मैं तुम्हें संग में रख लूँ और तुम्हारे घर वाले आए और उठा के ले जाए। मैंने कहा बहुत सोच समझकर आपके चरणों में आया हूँ। मुझे विश्वास है कि उनकी हर चेष्टा औपचारिकता मात्र सिद्ध होगी। ये बात मैंने यही शब्द कहे थे। गुरुदेव ने फिर मुझे एक बार देखा, कहा ठीक है 2 बरस का व्रत ले लो। काय उत्सर्ग करने के लिए कह दिया। मैंने काय उत्सर्ग किया और कहा 3 बरस में शास्त्री बना देंगे। मुझे पता नहीं था शास्त्री का मायना क्या होता। मैंने सोचा होगा कोई ब्रह्मचारी से ऊंचा पद। और जैसे ही ड्रेस बदल कर गुरु चरणों में गया, उन्होंने मेरे पढ़ाई की शुरुआत सीधे तत्वार्थ सूत्र से कराई। जैन धर्म में मेरा सीधा प्रवेश तत्वार्थ सूत्र से हुआ। और पहले दिन उन्होंने 4 सूत्र और उसका अर्थ बताया। मैंने दूसरे दिन उन्हें ज्यों का त्यों सुना दिया। उनका भरपूर आशीर्वाद मिला और पूरा तत्वार्थ सूत्र बिहार भी चलता रहा और वो पढ़ाते रहे, मैं याद करता रहा। इस प्रकार ये मेरे जीवन का क्रम बढ़ा।
बच्चे ने पूछा आपको वैराग्य कैसे हुआ? हकीकत पूछो तो मुझे वैराग हुआ ही नहीं, मुझे तो राग हुआ। राग हुआ, गुरु से राग हुआ, और ये गुरु का राग ही मेरे वैराग्य का निमित्त बन गया। जिस समय मैं गुरु चरणों में गया उस समय मुझे राग वैराग से कोई सरोकार ही नहीं था, बस गुरु का आकर्षण था। लगा कि जीवन में इससे अच्छा रूप नहीं, इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं, मैं उनके पीछे लग गया। और जैसे जैसे उनकी कृपा से ज्ञान मिला, आज मुझे जीवन के सच्चे स्वरूप का बोध हो गया, मुझे अपने आत्मा का पहचान हो गया, और आज मैं इस मार्ग में। पूज्य गुरुदेव सिंगापुर से आकाश चैन कह रहे हैं, महाराज श्री आज के जनरेशन में कोई अपनी गलती नहीं मानना चाहता है। जब भी कोई गलती अगर कर देता है और हम उन्हें उनकी गलती का एहसास कराने की कोशिश करते हैं तो वे उल्टा हमारे ऊपर ही दोषारोपण करने लगते हैं और अपनी गलती नहीं मानते। उन्हें उनकी गलती का एहसास कराने में हमारा टाइम और एनर्जी दोनों बेकार हो जाते हैं, साथ ही हमारा माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो गुरुदेव ऐसे लोगों से हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? देखिए, अगर कोई गलती करे और गलती का एहसास करे तो उसमें सुधार हो सकता है। कोई गलती करे और गलती को स्वीकार करे, उसका भी सुधार हो सकता है। लेकिन गलती करने के बाद उसे स्वीकार करना तो दूर, गलती करने के बाद सामने वाला यदि उसे एहसास कराना चाहे और वो सामने वाले को गलत साबित करे, तो ऐसे लोगों से तो सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए। वस्तुतः जिनके अंदर अहमन्यता भरी होती है वे कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, जानते हुए भी वो गलत को सही साबित करेंगे, और सामने वाला अगर सही है उसे गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। ये बड़े क्षुद्र मनोवृत्ति के लोग हैं, हमें इनसे सुरक्षित दूरी बनाकर चलना चाहिए। इनसे ज़्यादा लगाव भी नहीं रखना चाहिए और दूरी भी नहीं। मिल गए तो कहा राम राम, नहीं तो अपने काम से काम। पूज्य गुरुदेव भीलवाड़ा राजस्थान से श्री प्रकाश चंद जी पहाड़िया कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी ऐसी मान्यता है कि पंच नमस्कार मंत्र का किसी भी प्रकार की लौकिक वांछाओं के लिए प्रयोग नहीं किया गया होगा, क्योंकि यह एक शुद्ध रूप से वीतराग प्रभु एवं अन्य साधुओं द्वारा उस मार्ग पर चलने वालों के प्रति कृतज्ञता के भाव को दर्शाता है। लेकिन आज जैन दर्शन में भी विभिन्न मंत्रों का समावेश हो गया है तथा प्रत्येक लौकिक कार्य की पूर्ति के साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अपनी बात की सिद्धि के लिए मैना सुंदरी जैसी पौराणिक कथाओं का आश्रय लिया जा रहा है। तो गुरुदेव ये इस संबंध में आपका क्या मत है? देखिए, मंत्र या स्तोत्र दो रूपों में व्यवहार में लाए जाते हैं, लाए जा सकते हैं। एक साधना के रूप में और दूसरा साधन के रूप में। जब हम किसी भी मंत्र का प्रयोग साधना के रूप में करते हैं या स्तोत्र का प्रयोग साधना के रूप में करते हैं तो वो हमारे लिए विशिष्ट पुण्य का संचय और कर्म निर्जरा का कारण बनता है, और ये हमारी आत्मोन्नति का आधार बनता है। लेकिन अगर हम इनका प्रयोग एक साधन की तरह करते हैं रोग शोक आदि के निवारण के लिए, तो कई अर्थों में ये सहायक भी होता है, पर वो एक साधन बना है, उसे हमने एक साधन के रूप में अंगीकार किया। जैसे आप चिकित्सा कराते हैं तो आप डॉक्टर से औषधि लेते हैं, ऐसे ये मंत्र की चिकित्सा या एक स्तोत्र की चिकित्सा है। आपको अगर चिकित्सा का लाभ मिल रहा है तो इसमें कतई दोष नहीं है। हाँ, आरोग्य पाएंगे, शांति पाएंगे, रोग शोक से मुक्ति मिल सकती है, पर कर्म नहीं कटेगा। उद्देश्य क्या है? यदि कर्म काटने का उद्देश्य है तो विशुद्ध भाव से जपो,
और यदि कोई आपके जीवन में रोग शोक आदि है तो उसके निवारणार्थ मंत्र के प्रयोग करने का निषेध नहीं है। नमोकार मंत्र जप करके आप शांतिक पौष्टिक कर्मों का प्रयोग कर सकते हैं, उससे शांति और पुष्टि होती है। अन्य मंत्रों की भी संरचना की और मंत्रों का प्रयोग हमारे यहाँ हर युग में हुआ। आचार्य पुष्पदंत भूतबली को आचार्य धरसेन ने उनकी परीक्षा के लिए पहले 2 मंत्र ही तो दिया था। हमारे यहाँ ऐसा उल्लेख आता है कि आचार्य धरसेन का एक ग्रंथ था योनि पाहुड़, जो आज विलुप्त हो गया। वो केवल मंत्र शास्त्र था। जिन्होंने सचखंडागम का ज्ञान दिया, जो महाकर्म प्रकृति के जानकार थे, वे भी मंत्र शास्त्र के प्रकांड ज्ञाता थे। तो ऐसा नहीं है कि आप मंत्र का प्रयोग किसी लौकिक कार्य के लिए करोगे तो मिथ्या तो हो जाएगा। ये आजकल कुछ लोग कहने लगे, गलत। मंत्र का प्रयोग करो रोग शोक की शांति के लिए, वो सहायक है और आज विज्ञान भी इसे साबित करता है। मंत्र चिकित्सा, प्रार्थना से चिकित्सा, ये आजकल बहुत चलन में है। इससे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है, प्लेसिबो इफेक्ट इसका पड़ता है। ये सब चीज़ें अपने लिए उपयोगी है, इसलिए इसे नकारना कतई उचित नहीं है। परंतु इनके साथ इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मंत्र तंत्र के साथ टोना टोटका नहीं होना चाहिए। किसी के अहित की भावना से इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। शांतिक और पौष्टिक दृष्टि से अगर आप मंत्र का प्रयोग करें तो ठीक, अन्य दृष्टि से करें तो ठीक नहीं। मंत्र के प्रयोग के लिए तो अंजन चोर की कथा हम सबके सामने जगत प्रसिद्ध है। जिनदत्त श्रेष्ठी ने नमोकार मंत्र के बल पर ही तो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध की थी। तो विद्या की सिद्धि के लिए उसने मंत्र प्रयोग किया, लेकिन वही विद्या अंजन चोर को निरंजन बनाने में सहायक बन गई। तो अगर आप नमोकार जपते हैं अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए, अपने शोक संताप को मिटाने के लिए, अपने तनाव को घटाने के लिए, अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए, तो इसमें गलत क्या है? आप कोई भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और इसके बड़े अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनको नमोकार मंत्र लिखने मात्र से असाध्य रोगों से छुटकारा मिला। ये विजय भाई बोल रहे हैं, एक प्रत्यक्ष उदाहरण में बैठा हूं, प्रत्यक्ष उदाहरण बैठे हैं अनेक लोग। तो इसे नकारा नहीं जा सकता। मैं समझता हूं ऐसी अवधारणा ठीक नहीं है कि हम मंत्रों का प्रयोग केवल अपनी साधना के लिए करें। अरे जब हम चिकित्सा कराते हैं तो ये भी करें, क्या सम्यक दृष्टि चिकित्सा नहीं कराता? पर हां, अंधविश्वासी मत बनना, कर्म कांडी मत बनना, टोटकेबाजी में मत पड़ना, गंडा ताबीज के चक्कर में मत उलझना। ये सावधानी रखो और विशुद्धतया नमोकार मंत्र जपो। हम लोगों के तो ये संस्कार है कि कभी कोई डरावना सपना आता है और नींद खुलती है तो नमोकार मंत्र निकलता है। हम ये कहते हैं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पाप प्रणाशनो मंगलालम च सव्वेसिम परमम होई मंगलम। ये हमारे संस्कार में है, ये हमारा मूल मंत्र है। हर व्यक्ति को देख लीजिए, ये मंत्र हमारे सबकॉन्शियस में है, हर किसी को अनुभव होगा। कभी कोई डरावना सपना आए, अचानक नींद खुले तो क्या निकलता है? नमोकार मंत्र ही निकलता है। कहीं कोई भयावह स्थिति में फंस जाओ, कुछ न सुझे तो क्या दिखता है? नमोकार ही तो निकलता है। ये संस्कार है और इसका अपना प्रभाव है, इसे कतई नकारा नहीं जा सकता। इसलिए ये कहना कि नमोकार मंत्र या अन्य मंत्रों का अन्य कार्यों में प्रयोग करना जैन आगम के अनुकूल नहीं है। मैं समझता हूँ जैन आगम को ठीक से न समझने का ही परिणाम।
पूज्य गुरुदेव, श्रीमती सुमन जैन कटक उड़ीसा से कह रही हैं, गुरुदेव मेरा पूरा परिवार आपके प्रवचन, शंका समाधान एवं भावना योग को देखता सुनता है। मेरी पुत्री विनीता जैन जो 12वीं में पढ़ रही है, उसकी जिज्ञासा यह है कि जैन दर्शन के अनुसार सभी जीव एक समान हैं, तो इसकी व्यवहारिक अनुपालन किस प्रकार होता होगा, क्योंकि सभी जीव एक समान तो दिखते नहीं। साथ ही वह कहती है कि धर्म की ये सब बातें प्रवचन किताबों के लिए ही है, इनका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। गुरुदेव मैं उसे संतुष्ट नहीं कर पा रही हूँ, और उसे चूँकि हिंदी में बोलने में दिक्कत होती है, क्योंकि प्रारंभ के दिनों में वह USA में रहकर पढ़ी है, इसलिए यह प्रश्न मैं उसकी तरफ से पूछ रही हूँ, और वह आज मेरे साथ टीवी सेट पर बैठी हुई है, कृपया समाधान दें। मैं समझता हूँ हिंदी बोल नहीं पाए, लेकिन समझ तो लेगी। बात ऐसी है, बिल्कुल सही है कि जैन धर्म के अनुसार सबकी आत्मा एक समान है। पूछा व्यवहारिक रूप में दिखता नहीं, दिखता भी नहीं और वो उचित भी नहीं है। देखिए, एक तात्विक व्यवस्था है और दूसरा व्यवहार। जो तत्व की व्यवस्था है तात्विक दृष्टि से चलती है, क्योंकि तत्वतः सभी आत्मा समान है। सब्बे शुद्धा हो शुद्ध ने, सभी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, सब समान है। लेकिन संसार का व्यवहार समानता के आधार पर नहीं चलता। पति और पिता एक समान नहीं हो सकते, पत्नी और पुत्री एक समान नहीं हो सकते। ये व्यवहार है संसार का, इसमें भेद करना होगा, इसके बिना चलेगा नहीं। लेकिन पति और पिता में भेद करते हुए भी, पत्नी और पुत्री में भेद रखते हुए भी मन में एकात्मवाद की भावना तो रखी जा सकती है कि ये मैं, मेरा और तेरा जो कुछ है ये मोह का विस्तार है, यथार्थ में तो मैं आत्मा हूं। जिसका मोह पूर्णतः शांत हो जाता है, जो मोह मुक्त होते हैं, जिनकी दृष्टि केवल उनकी आत्मा में केंद्रित हो जाती है, उनके सामने न कोई पति होता है, न पिता, न पत्नी होती, न पुत्री। उसके सामने केवल वह होता है, उसकी आत्मा होती है, और औरों को भी देखता है तो केवल उसी आत्म दृष्टि से देखता है। न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जानगोद जो भावो एवं भनंति शुद्धम नादा जो सोद सोचेव। एवं भनंति शुद्धा नादा जो सोद सोचेव। न तो प्रमत्त है न अप्रमत्त है, न स्त्री है न पुरुष है, न बड़ा है न छोटा है, न पिता है न पुत्र है, न पत्नी है न पुत्री है। वो जो है सो है, और जो वह है वही सब है। ये अध्यात्म की उच्च भूमिका में अनुभूत की जा सकती है। जब हम ध्यान में लीन होते हैं तब उस एकात्मता की अनुभूति होती है, आत्मसाम्य की अनुभूति, आत्मोपम्य की अनुभूति। वो वीतराग दशा का नाम है। वहां तक पहुंचने के लिए बड़ी लंबी साधना की जरूरत है। फिर इसे आप केवल चर्चा का विषय या प्रवचन का विषय मत समझिए। ये कोई गप नहीं है, ये यथार्थ है। जो उस तत्व का श्रद्धान करके उस मार्ग में आगे बढ़ते हैं वे ही उसका अनुभव कर पाते हैं। लेकिन जिनको राग रंग ही अच्छा लगता है, जो मेरे तेरे में ही उलझे रहते हैं, वे कभी धरातल तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। अपनी भूमिका को ऊपर उठाने के लिए हमें खुद को भी अपने चित ज्ञान के स्तर को ऊंचा उठाना होगा। इसलिए गहराई से समझिए, व्यवहार में हम क्या करें, कोशिश करें हम किसी की उपेक्षा न करें, किसी को तुच्छ न समझें, खुद अभिमान न करें, सबकी समानता का आकलन करें और यथासंभव
सबके साथ समतापूर्ण व्यवहार रखें। अगर तात्विक दृष्टि होगी तो जिनसे मेरा संबंध है उनसे हम व्यवहारिक संबंध भले बना के रखें, लेकिन अंदर में श्रद्धान रखें ये संबंध तो केवल दुनिया के हैं, यथार्थ में तो सब संबंधातीत है। तब हम इसका रस ले पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, मैं कुछ यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम क्रम में श्री मुकेश जैन, मेट्रो दिल्ली, यूनाइटेड ट्रस्टी, और वो आ रहे हैं गुरुदेव। तब तक एक प्रश्न गया बिहार से अनुष्का जैन कह रही हैं गुरुदेव कि रात्रि भोजन त्याग में ज़्यादा पुण्य है या अभिषेक पूजन में ज़्यादा पुण्य है? रात्रि भोजन त्याग में ज़्यादा पुण्य है या अभिषेक पूजन करने में? देखिए, अभिषेक पूजन करने में पुण्य है और रात्रि भोजन त्याग में पाप से बचा। ध्यान से सुनिएगा, रात्रि भोजन के त्याग में पुण्य नहीं है, पाप से रक्षा है, पाप से बच रहे हैं। अभिषेक पूजन किया आपने, जितनी देर किया थोड़ा बहुत पुण्य अर्जित कर लिया, लेकिन जितना पुण्य अर्जित किया मंदिर से बाहर आकर उससे ज्यादा पाप लपेट लिया। तो जितना पुण्योपार्जन जरूरी है उससे कहीं ज्यादा पाप से बचना जरूरी है। रात्रि भोजन का त्याग किया, आप पाप से बचे। क्यों रात्रि भोजन का त्याग किया? रात्रि भोजन में पुण्य नहीं है। अगर कोई कहे कि रात्रि भोजन त्याग करोगे तो पुण्य मिलेगा, करना मत, ये गलत बात है। कौन सा पुण्य आएगा? कोई शुभ कर्म है क्या? रात में भोजन आपने त्यागा, इसका मतलब जीव हिंसा से बचे। हम सबको पता है कि सूर्य के प्रकाश में रहने वाली अल्ट्रावायलेट रेज के कारण सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। जो पहले से उत्पन्न होते वे यहाँ वहाँ छिप जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में केवल प्रकाश नहीं, प्रासुकता भी होती है। सूर्यास्त होने के बाद उस प्रकाश का अभाव होता है और उस अंधकार के कारण हमें कुछ भी सूक्ष्म जीव दिखते नहीं, लेकिन उनके हमारे भोजन में सम्मिलित होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए उस हिंसा जन्य पाप से बचने के लिए रात्रि भोजन त्यागा जाता है। तो पहले पाप से बचो, फिर धर्म करो। आप लोग सड़क पर चलते हो, रेड लाइट भी मिलती है और ग्रीन लाइट भी मिलती है। ग्रीन लाइट हो और गाड़ी ना बढ़ाओ तो कभी कोई चालान हुआ क्या? हरी बत्ती है, आप एक तरफ गाड़ी रखे, कोई चालान कभी नहीं होता। लेकिन लाल बत्ती में गाड़ी ना रोको तो क्या हो गया? चालान होगा ना। तो आप सबसे मैं कहता हूं, धर्म क्षेत्र में जिन बातों को निषिद्ध कहा गया है पहले उस पर रोक लगाओ, फिर करनी बातें करना। तुम अभिषेक न कर सको कोई चिंता नहीं, पर जिनका भगवान ने निषेध किया पहले उसे छोड़ो, तब तुम्हारे लिए ज्यादा फायदा होगा। लाल बत्ती में गाड़ी चलाओगे तो या तो एक्सीडेंट होगा और चालान तो कटना ही है। और आजकल तो सुना है सीधे 1000 लगता है ना? ऐसा ही है ना? हाँ, तो इसलिए बच के चलना चाहिए, तभी हम अपने आप को सलामत रख सकेंगे। श्री मुकेश कीर्ति जैन, मेट्रो, यूनाइटेड ट्रस्टी, दिल्ली। और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी मानसी जैन, तारा देही। नमोस्तु गुरुदेव। यदि हमारा किसी व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हो पर उसकी दृष्टि में हम नकारात्मक हो, तो हम अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन करें जिससे कि विन विन कंडीशन बन सके? अगर हमारा किसी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है और उस व्यक्ति की दृष्टि नकारात्मक है तो हमें वो नकारात्मकता दिखेगी ही नहीं। यदि हमें वो नकारात्मक दिख रहा है, इसका मतलब हमारी दृष्टि में कहीं न कहीं कमी। हम अपने आप को सकारात्मक भी कह रहे हैं और फिर कोई को नकारात्मक देख रहे हैं। नहीं, प्रश्न को थोड़ा संशोधित करिए।
हमारी दृष्टि सकारात्मक हो और उसके बाद भी किसी व्यक्ति में कोई बुराई दिखे तो उसके प्रति हम अपना क्या व्यवहार करें। हाँ, हमें चाहिए कि हम उस बुराई में भी अच्छाई ढूंढें। 100 बुराई है तो उस बुराई में से भी कुछ अच्छाई होगी और अच्छाई ढूंढकर हम अपने जीवन की गति को आगे बढ़ा सकते हैं। नमोस्तु भगवान। हम भावना योग में गुरुवर अंतरंग से भगवान, प्रकृति, गुरुवर और माता पिता एवं सहजन परिजन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं गुरुवर, परंतु क्या मात्र भाव व्यक्त करना काफ़ी है? ऐसे में हमें इनके प्रति क्या करना चाहिए कि कृतज्ञता के सही स्वरूप को व्यक्त कर सकें गुरुवर? देखिए, भाव व्यक्त करते करते ही हमारे भाव बदलते हैं। अगर हम सच्चे मन से कृतज्ञता का भाव प्रकट करेंगे तो धीरे 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 हमारे अंदर कृतज्ञता के गुण अपने आप प्रकट होंगे, अंदर भाव आए। हम भावना योग करते इसलिए हैं कि हमारे अंदर धीरे 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 वो संस्कार जागे और हम स्थिरतापूर्वक आगे बढ़ सकें। नमस्ते। कुमारी मानसी जी आ रही हैं, उसके पूर्व कुछ घोषणा है कि श्री कुणाल, पुत्र कुणाल के जन्म महोत्सव पर श्री मुकेश कीर्ति मेट्रो गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली ने 11,000 रुपये की राशि दयोदय महासंघ के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। और सुश्री सुहानी जैन, सुपुत्री श्री सुनील जी रेखा जी जैन दिल्ली, इन्होंने भी सुश्री सुहानी जैन के जन्मदिवस पर 11,000 रुपये की राशि दयोदय महासंघ के लिए प्रदान की है। आप दोनों महानुभावों को बहुत बहुत साधुवाद और गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद। आप प्रश्न पूछ रही हैं कुमारी मानसी जैन। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, आज इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे है। क्या? आज इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे है। सुसाइड प्रिवेंशन डे? जी महाराज। अच्छा। जी, तो महाराज जी, एक सर्वे कंडक्ट कराया गया जिसके अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति अपने लाइफ स्पैन में मिनिमम टू मिनिमम एक बार तो सुसाइडल थॉट से गुजरता है। और महाराज जी, स्टैटिस्टिकली हर 40 सेकंड में कहीं ना कहीं एक आत्महत्या सुसाइड की घटना होती है वर्ल्ड में। जी महाराज जी, वर्ल्ड में। पर अभी पैंडमिक की ड्यूरेशन में ये 20 सेकंड में 40 सेकंड घट के 20 सेकंड हो गया है, क्योंकि जॉब्स छूट रहे हैं और लोग अपने लव्ड वंस को खो रहे हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि लोगों में कैसे अवेयरनेस जगाई जाए कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि फिजिकल हेल्थ। और महाराज जी, समाज में ऐसे पेशेंट्स जो कि सुसाइडल थॉट से गुजर रहे हैं, उनके रिहैबिलिटेशन और पुनर्निवास के लिए समाज में क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। अब मेरे पास 1.5 मिनट बचे, उत्तर दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। इसको थोड़ा जल्दी बुलाया करो। इसको होल्ड रखते हैं, कोई दूसरा छोटा सा प्रश्न तो कर लो। कल इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये आज के समय की बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस पर विचार होना चाहिए। और जो मुद्दा तुमने उठाया है बहुत गंभीर है। आज इसको होल्ड रखते हैं, कल बात करेंगे। तब तक मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। धर्मेंद्र जैन मेरठ। अच्छा हाँ, अंजू जैन आ जाइए। अंजू जैन, गुणायतन ट्रस्टी, गुरुग्राम हरियाणा। हमें आत्महत्या के कारणों पर गहराई से जाना होगा। और बहुत अच्छी बात इसने कहा कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? करीब करीब तुम्हारे प्रश्न को न्याय तभी मिलेगा जब 10 मिनट मिले, इसलिए कल के लिए हमने सुरक्षित रखा है। बोलो। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हर व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य होता है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्तम भावना और उत्तम विधि क्या हो सकती है? उसे भावना योग में कैसे समाहित कर सकते हैं? और गुरुदेव, भावनाएं भी पूरी हो जाए और आकुलता भी ना बने, उसके लिए क्या करना चाहिए? और उसमें हमारी क्या बाउंड्रीज हो कि हमारा लक्ष्य पूरा हो सके? बहुत लंबा सवाल है और समय पूरा होने वाला है। इसको संक्षेप में आज उत्तर दे रहा हूँ, फिर अलग से उठा लेना। देखिए, लक्ष्य पूरा हो तो इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हम लक्ष्य ठीक बनाएं और लक्ष्य अपनी स्थिति को देखते हुए बनाएं।
अपनी बुद्धि को सदैव लक्ष्य से अनुबंधित रखें और एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित करें, हो गया, कि मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, समय हो गया है। इसलिए आज इस प्रश्न को भी लंबित रखते हुए मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।